दोस्तों, अगर आप बिहार में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो फेवरेट प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो प्रश्न मैं आपके लिए छांट कर लाया हूं। यकीनन आपको यहां से बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। बीपीएससी का पहला फेवरेट प्रश्न है, डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की है? 1601 में तो नहीं, 1632 में यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हम देख लेते हैं इसके बारे में कहाँ से क्वेश्चन को इन्होंने पुटअप किया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है। कह रहे कि देखिए कह रहे कि जो ये है ना, पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, जो कि गजेटियर होता है, उसमें इतिहास की मानक पुस्तक या फिर अन्य 1632 ईस्वी में पटना डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त है। लेकिन फिर भी बीपीएससी ने इसका उत्तर 1632 ईस्वी बताया है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में यानी कि जो डच कंपनी थी उस समय, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना किया। कब? 1632 ईस्वी में। और उसका मेन मकसद था क्या? सूती वस्त्र, चीनी, सूरा, अफीम से संबंधित व्यापार में थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1620, जो कि अभी हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया? ठीक है, किस समय? ये भी बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, और अभी हाल ही में पूछा है 2022 में। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। अब देखिए ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा है, इसको डिटेल से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है कि सर थॉमस, यहाँ पे पूछा, देखिए सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत थे। कौन? सर थॉमस रो ब्रिटेन के जो राजा थे, जिसका नाम था जेम्स प्रथम, इसके दूत थे। कौन? सर थॉमस। ठीक। और कह रहे सूरत पहुंचा, ये कब सूरत पहुंचा? तो 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कि सर थॉमस रो भारत यानी कि सूरत कब पहुंचा? तो 1615 में। जनवरी 1616 यानी कि 1616, जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित था। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा है, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कहां पर? अजमेर में। पूछेगा कब? तो जनवरी 1616। तो यहीं पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। कब गया था ये? 1616। कब गया था ये? 1616। 1616 कहां पर? तो अजमेर। कहां पे? अजमेर। किसके दरबार में गया था? तो जहांगीर के दरबार। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, या फिर कोयम्बटूर में? हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। आप देख लीजिए कहाँ से इस क्वेश्चन को पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, देखिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी। यहीं से क्वेश्चन पूछा था। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे कह रहा है यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना भी किया। क्या? जैकोबिन। पेपर में ये पूछा जाएगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा टीपू सुल्तान। कई बार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और बीपीएससी का तो फेवरेट है ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में। और इसने किसकी स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की। ठीक है, और उसका सदस्य भी बना। और कह रहे फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण किया। पेपर में ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण किसने किया? तो वो टीपू सुल्तान ने। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए कि टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ था, कहाँ बनाया? श्रीरंगपट्टनम। जैकोबिन क्लब का स्थापना किसने किया? तो टीपू सुल्तान ने। क्या क्या? स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा किसने? तो टीपू सुल्तान ने। किस लिए? फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहां से ये पूछा है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम्स बैटिंग के प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण आयोग प्रावधान को हटाना, ठीक है, या फिर ठगों को संग्रहित करने का गिरोह का दमन। तो यहाँ पे देखिए सती प्रथा का उन्मूलन। जी हाँ, सती प्रथा का उन्मूलन इसी समय में 1829 में राजा राम मोहन के समय, यानी उस समय राजा राम मोहन थे, और राजा राम मोहन ने भी इस चीज को विरोध किया था, जिससे कि विलियम्स बैटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन और विलियम बेंटिंग के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। दास प्रथा का भी उन्मूलन किया गया था। दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था, यानी कि उस समय दास प्रथा को भी उन्मूलन, यानी कि खत्म करना चाह रहे थे, उसको खत्म कर दिया था। धर्म परिवर्तन के कारण आयोग के प्रावधान, ये नहीं हटाया था धर्म परिवर्तन। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये ठगों के विरुद्ध, ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4 देखिए किसमें, इसमें 1 2 है, 1 2, इसमें 3 नहीं है, 3 तो होगा ही नहीं, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब ये देखिए कहाँ से, यहाँ से उन्होंने क्वेश्चंस को बनाया। क्या है कि लॉर्ड विलियम बैटिंग, यहाँ देखिए है ना, लॉर्ड विलियम बैटिंग 1828 में
यहाँ पे 1828 में बंगाल के प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। देखिए, जो लॉर्ड विलियम बेटिंग है ये 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना, बंगाल प्रेसिडेंसी। और 1829 ईस्वी में उन्होंने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। मतलब यहाँ से आप ये समझ रहे हैं कि जो विलियम बेटिंग है, कौन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये गवर्नर बंगाल का प्रेसिडेंसी का गवर्नर का बना तो 1828 में। और इन्होंने 1829 में क्या कर दिया, सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। और बेंटिंग काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पास हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि किस शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में। ठीक है, और क्या किया इसने, देखिए बेंटिंग ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाया, किसके, ठगों के विरुद्ध। और इसके अलावा क्या किया, बेटिंग ने शिक्षा, क्या, शिक्षा, प्रेस और स्वतंत्रता, प्रेस, शिक्षा, प्रेस और स्वतंत्रता पर भी काम किया। किस पे, शिक्षा पे और प्रेस पर, जो कि 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया। कौन, लॉर्ड विलियम बेटिंग। और इसके बाद क्या किया, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को भी 1850 ईस्वी में इन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ था। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन ये है, इसका आप आंसर करिएगा। कह रहे कि लॉर्ड द्वैध शासन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डबल सिस्टम, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड क्लाइव को, नहीं, हेक्टर मुनरो को, नहीं, लॉर्ड मैकेलो को, नहीं, आंसर हो जाएगा सर लियोनिल कर्टिस को, सर लियोनिस कर्टिस को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहां से बना है, यहां से देखिए, यहां से प्रश्न बना है कि सर लियोनिल कर्टिस, ये लिखा है सर लियोनिस कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। किसको, द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, इसमें दीवानी और विजारात कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी की अलग कर दी गई। किसकी, दीवानी और विजारत। ठीक है, दीवानी कानून और विजारत कानून, यानी कि जिसे अभी कहते हैं ना, जैसे दीवानी और फौजदारी, जैसे दीवानी और फौजदारी, दीवानी कानून वो होता है जो कि जमीन जायदाद से रिलेटेड होता है वो दीवानी, और फौजदारी होता है जिसमें से क्रीम, चोरी, लूट पाट होते हैं वो। तो यानी कि द्वैध शासन का जनक किसको बोलते हैं, सर लियोनिस कार्टिस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, सर लियोनिस कार्टिस। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही क्या बिछाई गई थी, रेलवे लाइन। कब, तो 1853 ईस्वी में। पूछेगा कब, तो 16 अप्रैल, कब, 16 अप्रैल 1853 में। कहेगा दूसरी रेल लाइन कब बिछाई गई, तो 1854 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए कहाँ से क्वेश्चन इसको पुटअप किया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ से कह रहा है, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया, तो रेलवे प्रथम शुरुआत 1853, डेट पूछेगा तो 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ, तो बंबई से थाने के बीच, कहाँ से कहाँ, बंबई से थाने के बीच। ठीक है, और डलहौजी के समय ही दूसरी रेल लाइन, अब पहली बार तो हर कोई पूछता था, अब दूसरी बार कई एग्जाम में पूछने जाने लगा है। तो दूसरी बार कब हुआ, तो 1854 में। कहाँ से कहाँ, तो कलकत्ता से लेकर के रानीगंज, कहाँ से, कलकत्ता से लेकर के रानीगंज के बीच बिछाई गई। पहला पूछेगा कहाँ से कहाँ, तो मुंबई से थाने, दूसरा पूछेगा तो कलकत्ता से रानीगंज, दूसरा पूछेगा तो 1854, पहला पूछेगा तो 1853। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा है। यहाँ देखिए अब ये क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1800, आप जानते हैं कि 1857 में विद्रोह हुआ था, जो विद्रोह का केंद्र कहाँ था, मेरठ। और कब शुरू हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी में। कहाँ से, मेरठ से। तो उस समय कह रहे कि गवर्नर जनरल कौन था, वेलेंजली, डलहौजी या कैनिंग या मिंटो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। उस समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं इसके बारे में कहाँ से क्वेश्चन पूछा है और क्या क्या है इसके बारे में जानकारी। देखिए कह रहे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन, लॉर्ड कैनिंग। कब, 1857। और कह रहे कि लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा कैनिंग। और इसके बाद क्या पूछेगा कि नियुक्ति भारत का पहला वायसरॉय, यानी कि आप यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है कि भारत का पहला वायसरॉय कौन था, तो हो जाएगा कैनिंग। अगर आपसे पूछा भारत का पहला वायसरॉय कौन थे, तो हो जाएगा कौन, कैनिंग। कैनिंग कौन हो जाएगा, कैनिंग। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला भारत का जो है भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैनिंग। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। आगे यहाँ से पूछा है आपसे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बीपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा है। ठीक है, इसको आप तो याद ही रख लीजिएगा।
और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को छाँट-छाँट कर लाता रहूँ। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खां? जी नहीं। ठीक है, खान बहादुर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह जी, कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। बीपीएससी ने देखिए 1 2 3 3 3 4 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा है, 4 4 बार नहीं, अभी आपको और दिखाएंगे कितने बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, देखिए कहाँ से क्वेश्चन बना है, यहाँ इसको देखते हैं एक बारी। कह रहे कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाला कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन? कुंवर सिंह। पूछा जाएगा कि 1857 में बिहार में कहाँ से कुंवर सिंह ने अगुवाई किया? तो वो हो जाएगा जगदीशपुर। कहाँ पे? जगदीशपुर का विद्रोह किया। आप कह रहे हैं कि कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सेना नायक वीरता और शौर्यवीरता से नायक के आदर्श गुण थे उसमें, मतलब बहुत सारे गुण थे। अच्छा व्यक्तित्व थे, लोगों को समझते थे, ठीक है? और अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई भी उन्होंने किया और विद्रोह में उन्होंने साथ दिया, इसलिए बिहार का सिंह कहा जाता है उन्हें। और ये कुंवर सिंह थे, एक जमींदार थे। कारण ये था, जमींदार थे, इनकी जो खेती थी उनको हड़प लिया था अंग्रेजों ने, जिसके कारण तो ये भी बेखौफ हो गए थे और जिसके कारण इन्होंने 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत इसकी गुस्सा चरम पे था और इन्होंने अपना योगदान दिया, जो कि जगदीशपुर में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना है कि बिहार में विद्रोह का अगुवाई किसने किया? तो कुंवर सिंह। कहेगा कहाँ? तो जगदीशपुर में। कहेगा कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? तो कुंवर सिंह को। ठीक है, उसके अलावा पूछेगा कानपुर पर संयुक्त आक्रमण, कानपुर पर संयुक्त आक्रमण कौन किया? नाना साहेब की मदद से। कहेगा कानपुर में जो अगुवाई कर रहे थे वो कौन? तो नाना साहेब। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे गृहनगर जगदीशपुर, मतलब कि वहीं निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित कर दिया, बुरी तरह से पराजित करके अपना ये खुद का सत्ता वहां पे स्थापित कर दिया। ठीक है, और उसके अलावा वहीं पर ये 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो पूरी तरह से घायल हो गए थे। और उसके बाद भाई अमर सिंह, यानी कि जो कुंवर सिंह का भाई था जिसका नाम था अमर सिंह, इन्होंने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। ठीक, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बार बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अभी हमने देखा किसने किया भाई, हरि कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह। अभी हमने देखा कुंवर सिंह ने कहा क्या? जगदीशपुर। कहाँ है? बिहार में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो हो जाएगा हमारा कुंवर सिंह। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी बीपीएससी ने पूछा है, कुंवर सिंह का राजा कौन थे? हमीरपुर, धीरिमपुर, जगदीशपुर, रामपुर। तो देखिए कुंवर सिंह का जन्मस्थल ही था जगदीशपुर और यहीं ही इन्होंने विद्रोह में 7 विद्रोह की अगुवाई किया था। ठीक है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको इस तरह से क्वेश्चन को छाँट-छाँट के लाए। अब कह रहे बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1800, यहाँ देखिए इससे पहले कोई प्रश्न था? जी, ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये यहाँ से क्वेश्चन बना था कि बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे। कहेगा कि कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1782 ईस्वी में। कहाँ पर? तो जगदीशपुर में। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। ठीक है, जमींदारी संभाली, और ये क्या संभाली इन्होंने? जमींदारी, क्योंकि इनके फैमिली, इनके जो परिवार थे वो जमींदार घराने से बिलोंग करते थे। और इन्होंने, कुंवर सिंह ने 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने क्या संभाली? जमींदारी। उन्होंने ही 1857 के विद्रोह में क्या किया? नेतृत्व, जो कि 26 अप्रैल 1858 की इनकी क्या हो गया? मृत्यु। और मृत्यु के बाद इसका भाई था अमर सिंह, जो दिसंबर 1858 तक विद्रोह को अंग्रेजों के लोहार लेते रहे। 1857 के विद्रोह के समय अदम्य साहस और वीरता के कारण ही इसको, कुशल सेना नायक के कारण इनको क्या बोला जाता है? बिहार का सिंह बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बिहार का सिंह? क्योंकि साहस, वीरता और कुशल सेना नायक इसमें गुण थे, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं? बिहार का सिंह। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देखिए, यहाँ किस तरह से प्रश्न बना है वो देखिए। कह रहे पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? कहाँ पे? पटना में। ठीक है, हैदर अली? जी नहीं। ये देखिए राजपूत कुंवर सिंह। कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। देखिए कितने बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत फेवरेट है और इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। पटना बिहार में देखिए, पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार क्या थे? कुंवर सिंह का विद्रोह किया था। कहाँ पे? जगदीशपुर में। और इन्हीं की नीतियों के कारण ही छीन गई इनकी जो अंग्रेजों का नेतृत्व जमीन था, उनकी जमींदारी कंपनी के द्वारा छीन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दिया, और क्योंकि इनकी, जैसे मैंने आपको बताया था 1872 में, देखिए 1872 में कुंवर सिंह जन्मे थे, 1872 में, और इन्होंने क्या संभाली? जमींदारी। और इनकी जमीन भी चली गई थी, जिसके कारण ये बहुत ही आक्रोश देने की, बहुत ही नाराज थे, और उसी का विद्रोह में इन्होंने उस चीज को फायदा उठाया और पूरी बुरी तरीके से अंग्रेजों को पराजित कर दिया।
ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? किसने सक्रिय भाग लिया? देखिए, नाना साहेब फाल्के। तो जी हाँ, नाना साहेब फाल्के ने कानपुर में भाग लिया था। 1857 शुरू हुआ मेरठ में, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में ये फैल गया और हर एक जगह स्थानीय नेताओं ने, लोगों ने इसका साथ दिया। तो नाना साहब ने कहाँ दिया? कानपुर में। बेगम हजरत माल ने कहाँ? लखनऊ में। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ? फैजाबाद में। और बेगम जिनहत माल ने कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, यानी कि तीनों ने ही अपने, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा एक नंबर में या फिर सारे, तो यहाँ पे एक से ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है, कह रहे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक, क्या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक 1857 का विद्रोह क्या कारण था मुख्य? तो राजनीतिक था, आर्थिक था, सामाजिक था और धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। कहेंगे 1857 का विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ? तो आप कहेंगे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारणों के कारण 1857 में विद्रोह प्राप्त का कारण हुआ। कह रहे लखनऊ में कब विद्रोह, लखनऊ में जो विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो जून 1857 में। ठीक है, नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत माल। किसने किया? बेगम हजरत माल। कहां पर? लखनऊ में। कानपुर में विद्रोह किसने किया? तो नाना साहेब ने किया था। फैजाबाद में किसने किया? तो मौलवी अहमद अब्दुल्ला ने। जबकि बहादुर शाह की जफर अंतिम मुगल बादशाह थी पत्नी बेगम जिहनत महल ने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये तीनों ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक केंद्रित कहां था? तो वो था जगदीशपुर, क्योंकि यहीं पर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था और कुंवर सिंह अंग्रेजों से लोहा लेते लेते मर गए। उसके बाद इनके भाई 1858 अमर सिंह ने अंग्रेजों का इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों से लोहा लेता रहा। कब? दिसंबर 1858 तक। ठीक, चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, कह रहे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो जगदीशपुर था। और ये जगदीशपुर, चूंकि ये कुंवर सिंह के थे, एक जमींदार थे। कुंवर सिंह जमींदार के नेतृत्व को संभाला था। शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित कर दिया। किसने? कुंवर सिंह ने। कहां पर? शाहाबाद के जिले में अंग्रेजों की सत्ता तख्ता पलट करके अपनी सरकार को क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ क्वेश्चंस पूछा है, क्या वो देख लीजिए। जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब? जी नहीं। तथ्य पे नहीं। तो अभी हमने देखा कुंवर सिंह। देखिए कुंवर सिंह से रिलेटेड कितने सारे बीपीएससी ने क्वेश्चंस को पूछा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कुंवर सिंह बीपीएससी के फेवरेट है। अब कह रहे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई? कहां पर हुई? लखनऊ, कानपुर, ठीक है, ग्वालियर। जी हाँ, झांसी की रानी की ग्वालियर है और यहीं ग्वालियर में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला भी है, यानी कि मकबरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कहाँ से बना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में। जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी है, कहाँ पे? कब्र कहाँ पे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा कि ग्वालियर में। और इसके अलावा इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। ठीक, चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, इसको करते हैं। कह रहे कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, यानी कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? वीडी सावरकर। जी हाँ, वीडी सावरकर हो जाएगा। बंगाल गंगाधर नहीं, बंगाल गंगाधर तिलक नहीं, दादाभाई जी ने। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? वीडी सावरकर। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? तो हो जाएगा वीडी सावरकर के द्वारा। और 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बीपीएससी का फेवरेट था और कई जगह मैंने इस क्वेश्चंस को देखा जो कि बीपीएससी ने कई बार इसको क्वेश्चंस को पूछा हुआ है और इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीके से बीपीएससी जितना भी फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा और यकीनन आपको यहाँ से एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।